नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फाइनल ईयर होम साइंस की क्लास और पेपर थर्ड है। तो पेपर थर्ड आप सबका प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम है। आप सबको पता है, आप सभी ने सिलेबस पढ़ चुका है और पेपर नज़दीक है। ठीक, तो पेपर नज़दीक है, सबकी तैयारी चल रही होगी, आई होप बहुत अच्छी। ठीक, तो सीरीज़ के प्रश्न यहाँ पे हैं और सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इससे पहले भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था शॉर्ट प्रश्नों का, वो आप सब ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से वहाँ से दोनों वीडियो कवर करता है आपके सभी शॉर्ट प्रश्नों को। तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, ठीक, वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो जुड़े हैं पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब वो सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। ठीक, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। बच्चों, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर से पहले रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि पेपर तो नज़दीक है। फिलहाल वीडियो में बहुत जल्दी तेज़ फास्ट करके, वैसे भी मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, सिर्फ मैराथन क्लास की वीडियो है लंबी। ठीक, तो इन सभी वीडियो को आप सब फुल रिवीजन करें और पेपर से पहले स्पीड के साथ देख लेना। ठीक, और आप सबका पेपर बहुत अच्छा आएगा। प्रश्न हमारा पहला आ रहा है कि प्रसार शिक्षा में करके सीखने का सिद्धांत क्या है। करके सीखने का सिद्धांत, ये शॉर्ट प्रश्न 2022 का जो मॉडल पेपर है, आपने देखा, मैंने बताया हुआ था 2022 का मॉडल पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, करके सीखने का सिद्धांत क्या है। ठीक, तो आगे जानते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो प्रसार शिक्षा का स्वेच्छा का उद्देश्य है, जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार का मतलब ही है फैलाना। ठीक, ऐसी शिक्षा जिसे फैलाया जाए। ठीक, स्वेच्छा का सिद्धांत है, उसी प्रकार इसका उद्देश्य है स्वयं अपनी सहायता से काम करना। ठीक, स्वयं अपनी सहायता से काम करना। प्रसार कार्यकर्ता समस्या संबंधी जानकारियां, साधनों की उपलब्धता का निर्देश तथा सहयोग भी देता है, किंतु काम शिक्षार्थी स्वयं करता है। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो तो सहयोग देगा, जानकारी देगा, समस्या का समाधान बताएगा, वो साधनों को उपलब्ध कराएगा, लेकिन जो शिक्षार्थी होगा, जो काम करने वाला होगा, वो स्वयं ही अपने कार्य को पूर्ण करता है। ठीक, उसे अपने काम के लिए आत्म प्रेरित करना ही प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। क्या करना? आत्म प्रेरित करना, वो स्वयं सेल्फ डिपेंड बने, वो खुद अपने कार्यों को करे। तो यही ही क्या होता है, प्रसार शिक्षा का मेन सिद्धांत होता है। ठीक, प्रसार शिक्षा काम करने के नए वैज्ञानिक लाभकारी तरीकों से परिचित कराती है। ठीक, जो न्यू वैज्ञानिक तरीके आते हैं, इन सब से क्या करती है, प्रसार शिक्षा हमें परिचित कराती है। उसके परिणामों की जानकारी देती है। ठीक, अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, ये भी हमारा कौन जानकारी देता है, प्रसार शिक्षा देता है। कार्य करना व्यक्ति स्वयं सीखता है जब उसे स्वयं करके सीखता है। मान लो आपने सिलाई की ट्रेनिंग ली है, मान लो ट्रेनिंग नहीं ली, वीडियो देखा, उसमें किस तरह से कपड़े की सिलाई की जा रही है, जब तक आप उसे करके नहीं देखेंगे, करके नहीं सीखेंगे, तब तक वो नहीं अच्छे से बन पाएगा। सिर्फ आपको पता चल जाएगा ये यहाँ से ऐसे हुआ है। ठीक, तो जब आप कर लेंगे उस कार्य को, तो आपको नॉलेज हो जाएगा, आप आसान तरीके से उस कार्य को कर सकते हैं, उसे कभी भूलता भी नहीं है, और फिर वो आप उस सिलाई को भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छे से कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रसार शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी कार्यकर्ता उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, निर्देशन देते हैं, बीच बीच में सहायता करते हैं, काम शिक्षार्थी स्वयं करता है। ठीक, आगे नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट के बारे में मैंने सभी चार्ट के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाया हुआ है, कई वीडियो हैं, आप जा कर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्रवाह चार्ट तथा वृक्ष चार्ट में अंतर बताइए। प्रवाह चार्ट क्या होता है बच्चों? यदि हमें कोई कहानी प्रदर्शित करनी है, ठीक, करनी है,
कि किस प्रकार उत्पाद को प्राप्त किया गया, तो कई चार्ट को श्रृंखला में बनाकर प्रवाह चार्ट के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक, अगर कोई हम कहानी प्रदर्शित कर रहे हैं तो उसको कई पार्ट में एक श्रृंखला बनाएंगे और उसके रूप में वो बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है वृक्ष चार्ट। एक वृक्ष होता है। इस प्रकार के चार्ट में किसी वस्तु के भागों और उपभागों को वृक्ष की शाखाओं एवं उपशाखाओं के रूप में दिखाया जाता है। जैसे फैमिली चार्ट है ना, तो उसको फैमिली है तो वृक्ष चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वृक्ष माता पिता दादी दादा शाखाओं को है ना, किसी भी टॉपिक पर फिलहाल मैंने ऐसे उदाहरण के तौर पे बताया। नेक्स्ट आता है रेडियो प्रसारण से आप क्या समझती बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद कर लेना, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्रव्य साधन है। ठीक, इसमें बच्चों के लिए कई कार्यक्रम BBC तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सप्ताह मंडल कार्यक्रम प्रत्येक आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किया जाता है। ठीक, जिसमें क्या होता है, नई सूचनाएं तथा गृह उपयोगी वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है। रेडियो द्वारा उपयोगी वार्तालाप देश विदेश के विचार एवं सुझाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जा सकते हैं। जैसे कि आप फैज़ाबाद से अवध यूनिवर्सिटी से कनेक्ट है ना, तो अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप सबको पता होगा, आपने पहले भी सुना होगा, अब तो बंद हो चुका है फिलहाल, ज़्यादा लोग नहीं सुनते FM, फिर भी आपके मोबाइल में भी रहता है। क्या था, अवध चैनल का नाम क्या था, अवध, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसको याद है कमेंट करें। कई ऐसे चैनल FM है। ठीक, और उस पे आता था ना कई कार्यक्रम, जिसमें मीना की दुनिया है ना, प्रसारण के माध्यम से बच्चों को इन सभी कार्यक्रमों का नॉलेज होता था। एक से एक सूचनाएं दी जाती थी, न्यूज़ और क्रिकेट। पहले लोग क्रिकेट भी अब तो टेलीविज़न के माध्यम से देख लेते हैं मोबाइल में। ठीक, वीडियो के माध्यम से क्रिकेट पहले लोग, आपने भी देखा होगा, जो आपने देखा होगा कि रेडियो सुनते हुए बुज़ुर्ग लोग ऐसे बैठे रहते थे। और आप अगर सर्च भी करेंगे तो रेडियो के बारे में, पहले क्या होता था कि एक गांव में 3-4 कम से एक समूह में लोग बैठे रहते थे और रेडियो चलता था। ठीक, ये इंटरनेट पे आप देख सकते हैं पुराने। नेक्स्ट आता है गृह विज्ञान एवं राष्ट्रीय विकास एवं एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो गृह विज्ञान है और राष्ट्रीय विकास है, किस तरह से एक दूसरे के पूरक है बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी राष्ट्र के विकास का अनुमान वहाँ के जन समुदाय की संपूर्ण प्रगति, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य इत्यादि को देखकर लगाया जा सकता है। ठीक, जिस तरह जापान के औद्योगिक विकास के पीछे वहाँ के उद्योगों का एवं रूस के तकनीकी विकास के पीछे वहाँ की तकनीकी संस्थाओं का विशेष योगदान है, उसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के विकास में कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसकी शिक्षण संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक, यदि भारत के जनजीवन का पारिवारिक स्तर सुधरा है तथा ऊंचा उठा है, तो इसका क्षेत्र कुछ हद तक किसका है, गृह विज्ञान शिक्षण को भी जाता है। क्योंकि जब गृहिणियों को गांव में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, तब वहाँ की व्यवस्था और ग्रामीण परिवार स्तर पर जो जीवन यापन कर रहे हैं या पारिवारिक स्तर पर उनमें सुधार लाया जाता है। ठीक, ये गृह विज्ञान से ही संभव हो सकता है। गृह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य कुशल गृह प्रबंधन करना तथा घरों की सुविधा पूर्ण एवं पारिवारिक जीवन सुखमय बनाना। वर्तमान स्थितियों पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि भारतीय घरों में गृह विज्ञान शिक्षा के द्वारा पूर्व की तुलना में अब काफ़ी सुधार आया है। ठीक, विभिन्न क्षेत्रों के विकास में गृह विज्ञान का प्रभाव पड़ा है, जो अत्यंत राष्ट्रीय विकास को इंगित करता है। इससे राष्ट्र का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कट चुका था इसलिए मुझे टाइप करना पड़ा। ठीक, ये प्रश्न है प्रदर्शन से आप क्या समझती हैं। तो प्रदर्शन क्या है, तो एक महत्वपूर्ण
कहावत है, एक अत्यंत ही प्राचीन कहावत है जो चीनी कहावत है। किसकी है? चीन की कहावत है। उसमें कहा गया था, क्या कहा गया बच्चों? आगे देखते हैं। कहा गया, द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट, द थिंग्स विच आई सी आई मे रिमेंबर द। इसका अर्थ होता है थिंग विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट, है ना। तो इसमें कहा गया कि आंखों देखिए जो होती है उस पर विश्वास किए जाने पर बल देती है, ठीक। जैसे कि जो सुना जाता है उस पर थिंग विच हियर आई मे फॉरगेट, जो सुनेंगे उसे नहीं भूलेंगे। थिंग्स विच सी, जो देखेंगे, आई मे रिमेंबर, सॉरी बच्चों यहाँ पे मिस्टेक कर दे रहे हैं, यहाँ होगा आई थिंक विच आई हियर, जो आप सुनेंगे उसे तो आई मे फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भुलाना होता है ना, आपने फॉरगेट की कहानी पढ़ी होगी इंग्लिश में, फॉरगेटिंग करके था, हाई स्कूल में था कि इंटर में, मुझे याद नहीं है, फिलहाल पढ़ा होगा। द थिंग्स विच आई सी आई मे रिमेंबर, अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसे देखते हैं तब तो रिमेंबर हो सकता है, लेकिन द थिंग आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट, अगर डू माने करना होता है, अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अभी मैंने पढ़ाया करके सीखना, तो वो कभी नहीं भूल सकते, ठीक। प्रदर्शन पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ आंखों देखी पर विश्वास किए जाने पर बल देती हैं, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, ठीक। जो सीइंग इज बिलीविंग होता है, प्रसार कार्यकर्ता या ग्राम सेवक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष जब कोई कार्य पद्धति प्रस्तुत की जाती है तो क्या होता है, लोग आश्वस्त होते हैं तथा उनके मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। कहा गया है कि द बेस्ट वे टू अ मैन हर्ड इन थ्रू हिज स्टमक, बट द बेस्ट वे टू मैन्स ब्रेन इज थ्रू हिज आई एंड ईयर्स, ठीक। प्रसार कार्य के निमित्त लोगों के मन में आकर्षक जगाने तथा उन्हें प्रेरित करने का यह एक अत्यंत सफल माध्यम होता है, ठीक। प्रदर्शन में जब प्रसारकर्ता जो होता है ग्रामीणों की सहायता लेता है तथा उनके द्वारा काम करवाता है तो लोगों के मन में यह विश्वास सहज ही समा जाता है कि वे स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। काम करके सीखना शिक्षण पद्धति का अत्यंत ही सफल स्वरूप होता है। बच्चों को भी करके सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आज आप शॉर्ट कवर करने वाले हैं, सारा प्रश्न इसी में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कल लॉन्ग पे हम लोग फोकस करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? यह एक सतह होती है जो कम से कम 3 से 4 मीटर या 3/4 है मीटर या 1 मीटर आकार की होती है, जिसमें चिपकाने वाली पिनें होती हैं। ड्राइंग, फोटो एवं शब्दों का बोर्ड पर लगाया जाता है। बुलेटिन का प्रयोग समूह में करना लाभकारी होता है। बुलेटिन बोर्ड जो होता है आँखों की ऊंचाई के स्तर पर होना चाहिए। बोर्ड पर पर्याप्त रोशनी पड़नी चाहिए। बोर्ड के ऊपर लगी जाली या शीशा जो भी हो वह साफ होना चाहिए ताकि अंदर लगी सब जो सामग्री है दिख सके। आपने देखा होगा कॉलेज में कि बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है, उसके अंदर कागज़ चिपकाया जाता है, कोई सूचना होती है ना, तो वही है आपका बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट आता है शिक्षा शब्द का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिद्धांत से हुई है, ठीक। शिक्षा का अर्थ होता है कि सीखना और सिखाना, अर्थात शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हुआ कि सीखने सिखाने की क्रिया। अतः भारतीय संदर्भ में शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी सांस्कृतिक विरासत में जो सांस्कृतिक विरासत है उससे परिचित होता है। वो यहीं पर परिभाषा देख लेते हैं शिक्षा की। शिक्षा की परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा की परिभाषा फर्स्ट आता है प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार। इन्होंने कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। G.H. थॉमसन ने कहा कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से
परिवर्तन के लिए डाला जाता है। नेक्स्ट आता है आकृतियाँ तथा ग्राफ पर टिप्पणी लिखिए। आकृतियों के माध्यम से बच्चों क्या होता है, एक प्रक्रिया है तथा अथवा वस्तु को चित्रित किया जा सकता है जिन्हें कक्षा में ले जाना संभव नहीं होता है। सांख्यिकी तथ्यों को रोचक रूप से प्रस्तुत करने हेतु हम लोग ग्राफ का उपयोग करते हैं। यह समझने में सरल होता है और इन्हें बनाते समय यह जानकारी रखें कि यह उचित जानकारी दे, अन्यथा इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये कई प्रकार के होते हैं, देखते हैं आगे। रेखा ग्राफ, मैंने रेखा ग्राफ आप सबको पढ़ाया हुआ है और उसमें है अनुसंधान पद्धति में, ठीक, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी में, वहाँ आप देख सकते हैं रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ जो ऐसे रहता ना, इसमें ऐसे यहाँ पर इतना है, फिर इसका ग्राफ नीचे आता है, फिर इसका ग्राफ ऊपर आता है, फिर ये ऐसे, ये लाइन ग्राफ होता है, ठीक, रेखा ग्राफ होता है। यह उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है। एक विषय के लिए एक रेखा का अधिक विषय के लिए दो रेखा खींची जाती है, ठीक। गोलाकार ग्राफ क्या है, पी ग्राफ, जब एक ही वृत्त में अलग अलग भागों को प्रदर्शित करना होता है तो गोलाकार ग्राफ बनाया जाता है। प्रत्येक भाग को अलग अलग रंगों या संकेतों से भरा जाता है। गोलाकार ग्राफ आपने देखा होगा जो ऐसे सर्कल में बना रहता है, इतना किसी और का है, इनका ज़्यादा है, ये ग्राफ ज़्यादा है, ये कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, अलग अलग चित्रों में भरा जाता है। ये क्या होता है, गोलाकार ग्राफ होता है। पिक्टोग्राफ क्या है, नेक्स्ट आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टो चार्ट में क्या होता है, पिक्टो चार्ट है बच्चों, जब कोई प्रगति चित्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो उसे पिक्टो चार्ट कहते हैं। इसमें सांख्यिकी आंकड़े को समझाने के लिए अथवा तुलना करने में सरलता होती है। क्या होता है, इसमें चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ यह बनाने में सरल होता है और तुलनात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करने में प्रगति दिखाने में उपयोगी होता है। इसमें सादे बार क्या होता है, सादे बार, 1 मिनट बच्चों, उपविभाजित बार और समूहीकृत बार बनाए जा सकते हैं, ठीक। एक बार बनाया जाता है, ओके। चित्रग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ की तरह ही है। जब चित्रों द्वारा विषय वस्तु की प्रगति या तुलना प्रदर्शित की जाती है उसे चित्रग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ और पोस्टर और चार्ट में अंतर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2020 में प्रश्न पूछा गया, 2022 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक। चार्ट और पोस्टर। चार्ट क्या होता है बच्चों, चार्ट में विचारों की श्रृंखला होती है, जबकि पोस्टर में जब बड़े बड़े कागज पर कुछ चित्र बनाकर एक एवं लिखाई द्वारा किसी समस्या पर जनता को ध्यान आकर्षित किया जाता है उसे पोस्टर कहते हैं। चार्ट को श्रृंखला होती है, किसी समस्या की प्रगति को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। चार्ट परीक्षण की अवस्था में या तो अकेले या अन्य सहायता साधन के साथ उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि पोस्टर जानकारी की अवस्था में उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें चार्ट में क्या होता है, इसमें बड़े बड़े विचारों का स्पष्टीकरण थोड़े ही शब्दों में होता है, जबकि पोस्टर में इसमें केवल एक ही संदेश दिया जा सकता है और विस्तृत विवरण देने हेतु माध्यमों की आवश्यकता होती है, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है आपका लीफ लेटर्स। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। लीफ लेटर्स पर टिप्पणी, ठीक। 1 मिनट। प्रसार शिक्षण में परिचय, लघु पुस्तिका, विज्ञप्ति जैसे लघु साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रसारकर्ता जो होता है, इनके माध्यम से समय समय पर कार्यक्रम की प्रगति एवं नई पद्धतियां, कार्यक्रम में अगले चरण आदि की सूचना ग्रामीणों तक भेजी जाती हैं, ठीक, भेज पाता है। और परिचय या लिफलेट्स एक तह किया हुआ प्रपत्र होता है। इस पर सूचनाएं मुद्रित या साइक्लो स्टाइल में की हुई रहती हैं। पर्चा द्वारा एक ही विषय से संबंध बातों की सूचना दी जाती है। लघु पुस्तिका या विज्ञप्ति पत्र में 4 या अधिक पन्ने होते हैं। इनमें
कई विषयों से संबंधित सूचना एवं साहित्य होता है। परिचालक पुस्तिका या विज्ञप्ति जैसी पठन सामग्रियां सामान्यतः प्रसार निदेशालयों द्वारा वितरित की जाती हैं, जबकि प्रसारकर्ता को नियमित रूप से इन्हें मंगवाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है वह इन्हें ग्रामीणों के बीच वितरित करने में सदैव समर्थ रहें। इसका उपयोग प्रदर्शन अभियान, भेंट जैसे शिक्षण पद्धतियों के साथ किया जाता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।